तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का फुल सिलेबस जो है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेम का जो है सिलेबस आपका न्यू, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा इस वीडियो में जो आपका मेन टॉपिक है, और ये आपका जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार का सिलेबस। तो आपको ये जानना है कि नोट्स बनाते हुए चलने हैं सिलेबस के साथ साथ। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका इस सिलेबस का इकाई, ठीक है, आवेश और विद्युत, ठीक है, जिसे यूनिट 1 आपकी है, ठीक है। यूनिट 1 का आपका जो रहेगा आपका टॉपिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखे हैं टॉपिक को और हिंदी में भी लिखा है, जिससे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट को जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा इस यूनिट के अंदर आपका पहला टॉपिक रहेगा आपका विद्युत आवेश और इसके गुण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक रहेगा आपका कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, वो रहेगा आपका विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव रहेगा और विभवांतर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको जो है विद्युत विभव की जो है परिभाषा और बाकी जो है आपके सारे जो है टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप सेकंड सेम में स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। तो एंड इसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र एंड तीव्रता, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इन टॉपिकों के आपके जो होते हैं न्यूमेरिकल भी बनते हैं और जो डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नोट करते हुए चलिए, आपको सिलेबस जो है न्यू है, नोट कर लेना है इस सिलेबस को। और एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस तरह की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक प्लीज़ करिए, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका विद्युत बल रेखाएं और विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की आपकी जो होती है डेफिनेशन भी पढ़ेंगे आप, बाकी विद्युत बल रेखाएं किस तरह की होती हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे आप। इसके बाद देखते हैं हमारा आपका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा इस बार का, वो रहेगा आपका गाउस का नियम, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट एप्लीकेशन, ये रहेगा आपका टॉपिक। एंड इसके बाद रहेगा आपका धारा, ठीक है, वोल्टेज और ईएमएफ की अवधारणा आप पढ़ेंगे। इसमें धारा के बारे में पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे वोल्टेज और ईएमएफ निकालना भी सीखेंगे, और ईएमएफ होता क्या है वो भी पढ़ेंगे आप। तो कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड ईएमएफ, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद देखते हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे इस यूनिट में। इसके बाद रहेगा आपका ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम रहेगा आपका इम्पोर्टेंट। ओम का नियम रहता है आपका इम्पोर्टेंट और प्रतिरोध, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो आप जो है इसका सूत्र भी पढ़ेंगे ओम के लॉ का, और बाकी ओम्स लॉ होता क्या है ये भी पढ़ेंगे आप इसमें। जो स्टूडेंट 12th के हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनकी फिजिक्स में ये सभी टॉपिक थे पहले। और जो 10th के हैं उनको थोड़ा उनके लिए हार्ड रहेगा, क्योंकि उनके नया रहेगा इसलिए बस टेंशन लेनी है आपको। चैनल से जुड़े रहना, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके चैनल इस चैनल पर आती रहेगी, तो आपको जुड़े रहना है चैनल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा इस यूनिट का। इसके बाद रहता है आपका प्रतिरोधों, प्रेरकों और संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। आपका ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके जो होते हैं किसी भी धारा के मार्ग में जो होते हैं, धारा की रुकावट के लिए जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपको पता होगा प्रतिरोध, प्रेरक और जो है संधारित्र, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं आपकी धारा के जो है मार्ग में लगाए जाते हैं, किसी परिपथ में आपके लगाए जाते हैं, जिससे होता है धारा को जो होता है आपका जो है नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आपका जो रहेगा इसे कहेंगे आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो इन सबको आप पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा आपका किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। किरचॉफ के आपके दो नियम होते हैं, ठीक है, किरचॉफ के आपके जो होते हैं दो नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दो नियम होते हैं आपके किरचॉफ के नियम होते हैं, ये सब पढ़ेंगे आप। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक कौन सा है। इसके बाद आपका स्टूडेंट, अगर आपकी जो है नेक्स्ट जो होती है आपकी यूनिट रहती है इकाई 2 जो है चुंबकत्व, ठीक है, इसे कहेंगे आपका मैग्नेटिज्म कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके। पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहता है इस यूनिट में, ये रहता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और तीव्रता, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी।
ठीक है, ये रहता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद रहता है आपका दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम, ठीक है, राइट हैंड थंब जो रूल है आपका वो रहेगा आपका, ठीक है, जो कि आपका 10th में भी था, वही है आपका एक टॉपिक जो है वापस आया आपका 12th के लिए। एंड इसके बाद आपका रहता है लॉरेंजिबल, ठीक है, लॉरेंजिबल जो होता है आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है, ठीक है, ये रहेगा आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। तो फिजिक्स में आपके बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम टाइम पर और बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस प्रोवाइड कराते रहूँगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। और बाकी जो जो आपके सिलेबस आते रहते हैं उसको आपको देखते रहना है कि क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट रहता है उनमें से। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये रहेगा आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ठीक है। तो आपका आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है जो होता है गैल्वेनोमीटर, तो सबके बारे में भी रहेगा आपका। तो इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वो रहेंगे आपके, पहला रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये रहेगा आपका। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका रहता है कि फैराडे के नियम, ठीक है, और लेंज का नियम, दो नियम आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, फैराडे की लॉज एंड लेंज का नियम, ठीक है, ये भी आपको पढ़ने होंगे, सभी टॉपिक्स होंगे आपके इस सिलेबस में, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके। इसके बाद रहता है आपका स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक भी पढ़ेंगे आप, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये सब पढ़ेंगे आप। इसके बाद देखते हैं आपका जो है थर्ड यूनिट कौन सी रहती है। थर्ड यूनिट रहती है आपकी इंपॉर्टेंट, वो रहती है आपकी अर्धचालक भौतिकी, ठीक है, जिसे कहेंगे आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो देखते हैं आपके इसमें कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक रहता है आपका इसमें बोहर का मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल जो आपका रहता है इंपॉर्टेंट, इसमें इसके बाद रहता है ऊर्जा बैंड, ठीक है, एनर्जी बैंड जो होते हैं आपके, और उसमें आप उसके अंतर्गत क्या क्या होता है आपका चालक पढ़ेंगे आप, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है, और इसे इंग्लिश में कहेंगे आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, तो ये सब आपके रहेंगे। इसके बाद रहेगा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके इसके बाद एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है, सेमीकंडक्टर। और इसके बाद रहेगा आपका पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, तो ये रहेगा आपका पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये रहेगा आपका। इसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहता है डिस्टकारी रूप में डायोड, ठीक है, डिस्टकारी रूप में डायोड रहता है, और इसमें आपकी जो रहते हैं टॉपिक, इसे इंग्लिश में कहेंगे आपका डायोड एज रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव, ठीक है, ये रहेंगे आपके इसमें। तो अर्धदृष्टकारी और पूर्ण दृष्टकारी, तो ये सब आप पढ़ेंगे। इसके बाद रहेगा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट में, वो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ट्रांजिस्टर, और इसमें रहेगा आपका पीएनपी और एनपीएन की बुनियादी अवधारणा, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप। इसके बाद देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट जो होती है यूनिट कौन सी रहती है, फोर्थ यूनिट रहती है आपकी इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं, ये रहेगी आपकी इंजीनियरिंग सामग्री के मूल तत्व, जो रहेगी आपकी बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है, तो इन सब में रहेगा आपका पहला टॉपिक इंजीनियरिंग सामग्री का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो ये पढ़ेंगे आपकी इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जो है कौन कौन से सामग्री आती है और उनके जो है विस्तार से उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके बाद आपका चालक सामग्री, ये कंडक्टिंग मटेरियल्स जो है कि आप कहते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, जो चालक जिसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है अर्थात आवेश जो होता है इसमें अच्छे चालक मान जाते हैं, ठीक है, जो वो होते हैं वो रहेंगे आपके। इसके बाद देखते हैं आपका कौन सा रहेगा। इसके बाद जो होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है जो वो है आपका उच्च प्रतिरोधकता सामग्री, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स एंड टंगस्टन नाइक्रोम। इसके बाद आपका टॉपिक रहता है अतिचालक, ठीक है, जिसे सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं आपको कौन सा टॉपिक रहता है। इसके बाद रहता है आपका कुचालक सामग्री, जिसे कहेंगे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मीका
एंड सेरामिक्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सब रहेंगे आपके इसके अंदर। और इसके बाद देखते हैं आपकी जो है 5th यूनिट कौन सी है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो 12th में नहीं थे, वो टॉपिक्स भी हैं, क्योंकि आपका जो है पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, तो 12th का जो सिलेबस है उससे थोड़ा बहुत अलग रहेगा। जो आपकी 5th यूनिट है उसका नाम है आपका आधुनिक भौतिकी। इसमें आप लोगों का पहला टॉपिक रहेगा जो है वो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका इसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जिसमें आपका रहेगा कार्य फलन और अनुप्रयोग कि आपका कैसा अनुप्रयोग रहता है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का, किस चीज़ पर अनुप्रयोग किया गया था और क्या जो होते हैं इसके आगे जो है बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका रहता है एक्सरे, जो होता है आपका कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है, गुण क्या है एक्सरे की, आपको क्या जो है इसके एडवांटेज हैं और जो क्या आपका चिकित्सा के क्षेत्र में काम आता है। आपको पता होगा एक्सरे जो होता है बोन्स का किया जाता है, बोन्स में क्रैक या कोई अदर चीज़ देखने के लिए किया जाता है, और बाकी उद्योगों में जो है आपका फैक्ट्रीज में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी रहेगा आपका इसमें। इसके बाद आपका रहेगा लेज़र। ठीक है, लेज़र में आपका रहेगा स्वतः और प्रेरित उत्सर्जन अर्थात स्पॉन्टेनियस एंड एस्टिम्यूटेड एमिशन। ठीक है, ये रहेगा आपका इसमें। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इस 5th यूनिट में, वो रहेगा आपका लेज़र के प्रकार और अनुप्रयोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेज़र एंड मेडिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे। इसमें आपका जो होता है लेज़र के क्या अनुप्रयोग रहते हैं, इसका कहाँ यूज़ होता है, वो सब रहेगा आपका, और इसके कितने टाइप होते हैं लेज़र के, वो भी पढ़ेंगे आप। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है अपवर्तन और अपवर्तनांक। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात एक और कि अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है मैथ्स के सिलेबस की, आप वो भी देख लें, क्योंकि आपकी उसमें भी आपका सिलेबस जो है बताया गया है डिटेल वाइज, तो आप देख सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्योंकि आपने 12th और में है आपका ये टॉपिक कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, 10th में भी रहता है आपका टॉपिक। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर रहेगा इसके बाद आपका इसमें, और ऑप्टिकल फाइबर्स का जो यूज़ है वो भी रहेगा। इसके बाद आपका रहता है नैनो विज्ञान और नैनो तकनीक। ठीक है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये रहेगा आपका इसके अंदर, ये रहेगा आपका इसके अंदर। तो इस यूनिट में आपका इतना ही है। 5th यूनिट आपकी जो है टोटल 5 यूनिट है, जो मैंने आपको सीरियल वाइज बता दी है, जो आपका डिटेल वाइज बता दी है कि आपका क्या क्या रहेगा इसके अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए इस चैनल से बने रहिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। बाकी कोई भी अदर कमेंट होगा इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।